विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के दौरे भी जारी हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है, तो वहीं आज जशपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। तो वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी छत्तीसगढ़ में फोकस बढ़ने वाला है। सपा और आम आदमी पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तो अग्रसेन धाम फुंडहर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वे हिस्सा लेंगे। वहीं 16 सितंबर को जगदलपुर में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी चुनावी सभा होने जा रही है, जिसमें पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। 3 महीने के अंदर केजरीवाल का छत्तीसगढ़ में ये तीसरा दौरा रहेगा। और इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा आज से जशपुर से शुरू हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा 1261 किलोमीटर का सफर तय करके बिलासपुर पहुंचेगी। इस दौरान रथ सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 14 जिलों के 39 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। यात्रा के दौरान 39 आम सभा, 2 रोड शो, 53 गांव स्वागत सभाएं होंगी और एक दिन में बीजेपी का 3 विधानसभा कवर करने का भी लक्ष्य है। रोजाना 6 स्वागत सभा और 3 छोटी सभाएं भी होंगी, यानी कि परिवर्तन यात्रा के जरिए कई सारे रोड शो, स्वागत सभाएं, आम सभाएं इस दौरान बीजेपी की देखी जाएंगी और जनता को साधने की कोशिश भी जरूर बीजेपी के द्वारा इन यात्राओं के जरिए की जानी है। और संवाददाता शिखर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिखर, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं कि इस बार राजनीति का जो मुख्य केंद्र है वो छत्तीसगढ़ बना हुआ है। लगातार तमाम पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, चाहे बात हम बीजेपी की करें, कांग्रेस की करें। अभी तक ये 2 प्रमुख पार्टियां छत्तीसगढ़ में थी जो अपना दबदबा रखती थी और इन दोनों पार्टियों के दिग्गज पहुंच रहे थे, अपनी सभाएं कर रहे थे। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी, सपा, इस तरह की तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका भी छत्तीसगढ़ पर फोकस बढ़ गया है। देखिए, चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से लगातार राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, प्रदेश के दोनों छोर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है और आज जशपुर से इस परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत हो रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और दोनों जो परिवर्तन यात्रा की अगर बात की जाए तो 2989 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर बिलासपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर में इसका समापन भी किया जाएगा। बीजेपी जिस तरह से रणनीतियों के तहत काम कर रही है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो दोनों छोर से जब परिवर्तन यात्रा निकल रही है तो जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है और इस दौरान कई बड़े जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन यात्रा का रूट मैप तैयार किया गया है उसमें कई बड़ी सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं और इन सभाओं में केंद्रीय नेतृत्व जो है जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से अलग अलग पार्टियों के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं वो भी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते नजर आएंगे। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी लगातार एक्टिव मोड में है। खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग की बात की जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी एक बड़ी जो है भूमिका के रूप में निकल कर सामने आ रही है। लेकिन 2018 और छत्तीसगढ़ बनने के बाद की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में छत्तीसगढ़ में सीधे टक्कर देखने को मिली है। कोई तीसरी पार्टी जो है वो खड़ी होते हुए नजर नहीं आई है। लेकिन क्षेत्रीय दलों की अगर बात की जाए तो जेसीसीजे जिस तरह से उभर कर सामने आई थी, ये जरूर कहा जा रहा था कि किंग मेकर के रूप में अजीत जोगी जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन 2018 के जब नतीजे सामने आए थे तो 5 सीटों पर जेसीसीजे ने जीत दर्ज की थी। अगर क्षेत्रीय दलों की बात की जाए तो ये जेसीसीजे ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो क्षेत्रीय दल के रूप में 5 सीटें जीत कर आई थी। इससे पहले क्षेत्रीय दलों का कोई
बेहतर रिस्पांस जो है छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला था। इस बार आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज भी मैदान पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ समीकरण जरूर बिगाड़ सकती है, लेकिन कोई बड़ा वर्चस्व जो है ये पार्टियां जो है नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का इतिहास अब तक छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रहा है, दोनों ही प्रमुख पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में उभर कर सामने आई है। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं और इसी के तहत जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका दौरा भी लगातार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल शिखर, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधा मुकाबला छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है। लेकिन अभी जो क्षेत्रीय दल उभर कर आए हैं और जो तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियां छत्तीसगढ़ में इस बार दम भर रही हैं, क्या वो जीत पाएंगी या फिर वोट कटवा साबित होंगी? और अगर वोट कटवा साबित होती हैं तो किसके वोट काटती नजर आएंगी? खैर, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिखर, आपका बहुत शुक्रिया।